तो भाई कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे हो गए, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होगे भाई। तो आज का जो टॉपिक है वो है डू दिस मिस्टेक इफ यू वांट टू फेल इन एसएससी एग्जाम। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा। बहुत सी गलतियां मैंने भी करी है, तो उनको देखते हुए मैंने कुछ टॉपिक तैयार किए हैं। आप लोग वो गलती ना करो, तो इसके लिए भी इस वीडियो को पूरा देखना अगर आप एसएससी एग्जाम में पास करना चाहते हो तो कुछ एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बताऊंगा। तो टॉपिक वाइज मैंने बांटा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुद्दे की बात करेंगे, कोई भी बेकार चीज़ें की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपका भी टाइम प्रीशियस है और मेरा भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे बड़ी गलती जो एस्पिरेंट्स करते हैं वो है पुअर टाइम मैनेजमेंट। मतलब दिन में उठेंगे और सीधा ही पढ़ना शुरू कर देंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, इसकी ना तो कोई टू डू लिस्ट ना कोई शेड्यूल तैयार करते हैं और अपने दिन में मतलब पढ़ना शुरू कर देते हैं ऐसे ही। तो ये सबसे बड़ी गलती है भाई। और दिन के एंड में उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले जो आपको ये गलती नहीं करनी है कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें, दिन में शुरुआत करें तो अपनी एक टू डू लिस्ट जरूर बनाएं, जिससे कि आपको पता रहे कि आज दिन में क्या करना है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो एस्पिरेंट करते हैं भाई वो है मॉक टेस्ट, स्कीपिंग मॉक टेस्ट। वो मॉक टेस्ट को ऐसे समझते हैं कि मॉक टेस्ट से क्या ही हो जाएगा, और जबकि उन्हें नहीं पता कि मॉक टेस्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि वो हमारी वीकनेस को हमारे सामने लेकर आता है। तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। तो दूसरी सबसे बड़ी गलती जो होती है वो है स्कीपिंग मॉक टेस्ट। तीसरी जो मिस्टेक जो एस्पिरेंट्स करते हैं वो है भाई इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वो देखते ही नहीं है। सोचते हैं, बहुत से मेरे भाई सोचते हैं कि यार एसएससी तो नया ही कुछ क्वेश्चन पूछेगी, पर ऐसा नहीं है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम उन्हीं कंसेप्ट पर ही क्वेश्चन बनाती है एसएससी एग्जाम्स में। तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ना भी बहुत बड़ी गलती है। चौथी जो सबसे बड़ी गलती है भाई, नो रिवीजन। बहुत से मेरे भाई पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, भूलते रहते हैं, पर रिवीजन नहीं करते। तो आपको एक वीक में रिवीजन का टाइम भी निकालना चाहिए। तो मैं जब निकालता था तो मैं सैटरडे संडे में करता था। तो भाई रिवीजन भी बहुत जरूरी है। पांचवी जो गलती भाई एस्पिरेंट करते हैं वो क्या है, फोकसिंग ओनली ऑन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ पे ही अपनी फोकस करते रहेंगे, जो चीज़ उनकी बहुत अच्छी है उसे ही और अच्छा करने में लगे रहेंगे। जो उनकी वीकनेस है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उस पर काम नहीं करते हैं। तो उससे होता यह है कि उनका स्कोर भी इम्प्रूव नहीं हो पाता, ना बढ़ पाता, एक ही जगह रुक जाता। तो ये सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगती है। तो चीज़ों से भागो मत, उन्हें इम्प्रूव करो, वीकनेस पर ध्यान दो। तो भाई छठी जो मैं कह सकता हूँ, ये भी बहुत बड़ी गलती करते हैं एस्पिरेंट, फॉलोइंग टू मैनी सोर्सेस। बहुत सारे सोर्सेस फॉलो कर लेंगे, ये बुक भी पढ़ लेता हूँ, ये बुक भी पढ़ लेता हूँ, इसका बैच भी ले लेता हूँ, इनका बैच भी ले लेता हूँ, इन सर से भी पढ़ लेता हूँ, इन सर से भी पढ़ लेता हूँ, और एंड में ये होता है कि वो कंफ्यूजन में चला जाता है और डिप्रेशन में भी चला जाता है कि यार कुछ हुआ भी नहीं और इतने सारे सोर्सेज भी फॉलो कर लिए। तो भाई लिमिटेड सोर्स रखो और एक ही सोर्स को मल्टीपल टाइम करो, तो वो बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ होगी और तुम्हारा स्कोर भी इम्प्रूव करेगा। तो ज़्यादा सोर्सेज के पीछे मत भागो। तो भाई सातवीं जो मिस्टेक एस्पिरेंट करते हैं वो है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस भाई कि एग्जाम तो आसान है, बिना स्ट्रेटेजी के भी निकाल लेंगे। भाई बिना स्ट्रेटेजी के आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, ये बड़ा एग्जाम है और बहुत से आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। तो आप इसे अगर ओवर कॉन्फिडेंस में हल्के में लेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और आपको आगे जाके पछताना पड़ेगा। आठवीं जो गलती भाई एस्पिरेंट ज़्यादा करते हैं वो है अवॉइडिंग ब्रेक। ब्रेक को अवॉइड करते हैं भाई। आप रेगुलर अगर 2 ढाई घंटे पढ़ रहे हो तो भाई आप अपने दिमाग को थका रहे हो, आपको ब्रेक लेने हैं। मैं जो टेक्निक यूज करता था वो था प्रोमोडोरो टेक्निक है। उसमें क्या होता है, 25 25 मिनट के 4 सेशन होते हैं 2 घंटे में, और 5 5 मिनट का उनमें रेस्ट होता है। तो उससे क्या है, आपका दिमाग रिलैक्स भी रहता है और आप बहुत ही फोकस के साथ पढ़ाई कर सकते हो। तो भाई आप अगर उस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट में लिख देना, क्योंकि वो आपके दिमाग को मतलब रिलैक्स भी रखेगी और पढ़ाई में भी बिल्कुल फुल फोकस के साथ तुम पढ़ाई करोगे, जो पढ़ोगे वो याद भी रहेगा। तो मैं वही टेक्निक यूज़ करता था, मैं बता दूंगा, उस पर वीडियो भी बना दूंगा। तो भाई यही कुछ टॉपिक हैं जिन पे अगर आप काम करोगे तो आप फेल नहीं होगे, पास हो जाओगे। और लेकिन अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करोगे, इन टॉपिक्स को अवॉइड करोगे, तो आपको हार का सामना करना पड़ेगा। तो भाई यही टॉपिक है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें सीखी, तो मैंने उन चीज़ों पे ध्यान दिया और वो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। तो आप लोग बताना कैसी हैं, और इन सब चीज़ों में से आप कौन कौन सी गलतियाँ कर रहे हो ये भी बताना। और अगर आप कर रहे हो तो आज से ही छोड़ दो, क्योंकि आपको भी पास होना है, मुझे भी।
तो मैं तो आगे से नहीं करूँगा, और इनमें से मैक्सिमम गलतियाँ मैंने की हैं, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें लिखी, जिससे कि आप लोगों को बता सकूँ, और अपना एक वैल्यूएबल टाइम मैंने आप लोगों के लिए दिया है, एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया कि आप लोग ये चीज़ें ना करो जो कि मैंने करी हैं, तो उससे ही मैं सीखा हूँ भाई। तो इसके लिए अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक कर देना, और अच्छे अच्छे कमेंट कर देना, बस इतना ही चाहता हूँ।